नमस्कार। पेरेंट्स के बड़े प्रश्न आते हैं कि बच्चों के लिए हम सही करियर का चुनाव कैसे करें, क्या ज्योतिष से कोई गाइडेंस हमें मिल सकती है। देखिए, अगर आप ज्योतिष पर विश्वास रखते हैं तो आज हम बताएंगे इस चर्चा में कि आपका बच्चा किस फील्ड में ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, क्योंकि हमारा जो शरीर है पंच तत्व से बना है और वही सब इस कुंडली के अंदर में भी है। वही पंच तत्व यहाँ बताएगा और जो तत्व बलवान होगा बच्चा उसी में अपना करियर बनाएगा और यह निश्चित है, बस इसको समझना चाहिए। तो 3 चार्ट इसमें मेनली लगते हैं, D1, D9 और D10। तो D9 और D10 तो यहाँ चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन D1 में आप देखेंगे तो आपको एक रुझान पता चल जाएगा और उसके बाद आप किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, देखिए कुछ लोगों का यह प्रश्न आता है, कुछ जातकों का, कुछ पेरेंट्स का, कि बच्चा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहता है, यूपीएससी करना चाहता है या डिफेंस में जाना चाहता है, तो क्या हमें उस फील्ड में उसके लिए सोचना चाहिए, क्या ऐसी संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि ज्योतिष संभावनाओं का खेल है। तो उस संभावनाओं को कैसे ज्योतिष में कुंडली से चेक किया जाता है, इसको बताते हैं। जैसे देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने के लिए या डिफेंस में जाने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत है, राइट। तो आपका अग्नि तत्व बलवान होना चाहिए। जिनका अग्नि तत्व बलवान होता है वो इनिशिएटिव टेकर होते हैं और वह लोगों को लीड कर सकते हैं, फॉलो नहीं कर सकते, लीड कर सकते हैं। तो जिनकी ऊर्जा अधिक रहती है वह बहुत अच्छे लीडर होते हैं। तो 2 ग्रह हैं, सूर्य और मंगल, जो अग्नि प्रधान हैं। सबसे पहले वह कुंडली में अच्छे होने चाहिए और ऐसी राशियों में होने चाहिए जो खुद अग्नि तत्व राशि हैं। और 3 ऐसी राशि हैं अग्नि तत्व, कौन सी हैं? मेष, सिंह और धनु। तो अग्नि प्रधान ग्रह अगर अग्नि तत्व राशि में होंगे तो लीडरशिप जो क्वालिटी है वह बहुत अच्छी होगी, तो संभावना यहाँ पर बन जाती है। दूसरी बात क्या हम देखेंगे कि मैक्सिमम ग्रह इन तीनों घर में होने चाहिए, तो संभावनाएं और ज़्यादा बन जाएंगी। अब यही अगर D9 और D10 में भी रिपीट हो जाता है तो 100% बच्चा उसी तरफ जाएगा। आप समझेंगे कैसे इसको, देखिए। अच्छा, इसके अंदर में भी नेचर डिफरेंट होगा। जो एक मेष लग्न वाला जातक है या मेष में जिसके ज़्यादा ग्रह हैं, डिफेंस की तरफ नए नए इनिशिएटिव लेने पर ज़्यादा विश्वास रखेगा, क्योंकि इसका जो स्वभाव है चर है। वहीं एक सिंह लग्न राशि वाला के स्वभाव में स्थायित्व मिलेगा। अब है दोनों अग्नि प्रधान, लेकिन आप समझिए कि दोनों के स्वभाव में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो इन बातों को भी समझना है। अब तो अग्नि प्रधान राशियां अगर ज़्यादा बलवान हैं तो बच्चा लीडरशिप की तरफ जाएगा, ठीक है। अब अगर पृथ्वी तत्व, अब दूसरा प्रश्न आता है कि बिजनेस क्या कर सकता है, क्या सिविल इंजीनियरिंग भी वहीं से हम देखते हैं अगर नौकरी की बात करें। और कईयों का ये सवाल होता है कि बिजनेस में कैसा करेगा बच्चा। तो देखिए, उसके लिए ना बच्चे का पृथ्वी तत्व जो राशियां हैं वह बलवान होनी चाहिए और मैक्सिमम ग्रह वहाँ होने चाहिए। और पृथ्वी तत्व में क्या है, जो बिजनेस करने वाले 2 ग्रह बताए गए हैं ज्योतिष के अंदर, एक बुध और दूसरा चंद्रमा, जो वैश्य वर्ण से बताए गए हैं ज्योतिष के अंदर में। मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ कि वर्ण तो आज के समय में कार्य के अनुसार नहीं है, तो वहाँ पर वैश्य वर्ण में किसको लिया जाता है? बुध को और चंद्रमा को। और 3 राशियाँ हैं, कौन सी हैं? 2 नंबर राशि, 6 नंबर राशि और 10 ये पृथ्वी तत्व है। इनमें अगर चंद्रमा और बुध आ जाए और मैक्सिमम ग्रह इनमें आ जाए तो बच्चे की एग्जीक्यूट करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा कर सकते हैं और जिनकी एप्लीकेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब किसी भी विषय में उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी होती है, वह पृथ्वी तत्व के राशि के या लग्न के लोग होते हैं। और मैक्सिमम ग्रह यहाँ बैठ जाएं और D9 और D10 में रिपीट हो जाए तो ऐसे लोग बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे लोग इंजीनियर भी बहुत अच्छे मिलते हैं कैसे? क्योंकि यह पृथ्वी तत्व को दिखाता है। तो सिविल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा करते हैं जिसमें पृथ्वी तत्व का यूज होता हो, तो इस बात को भी हमें समझना है। तीसरा, वायु प्रधान, ये लोग क्या बेहतर कर सकते हैं? मान लीजिए मैक्सिमम ग्रह इन्हीं में है और वायु प्रधान ग्रह कौन से हैं? शनि और आपके राहु। ये इनमें वायु की प्रधानता बहुत अधिक है। तो हम कैसे समझेंगे? इन लोगों का क्या है, विचार बहुत चलते हैं, विचारशील बहुत होते हैं। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं कि कम्युनिकेशन के काम बहुत सूट करते हैं। क्या? सेल्स, मार्केटिंग, नेटवर्किंग के सहारे जो काम करना है। पर इसमें 11 नंबर राशि टेक्निकल राशि है। शनि क्या है? शनि टेक्निकल एबिलिटी भी देते हैं, शनि और मंगल। तो इसमें भी 11 नंबर राशि वाले लोग, 11 नंबर जिनका है वह इंजीनियर भी बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के काम, इंजीनियरिंग, और अब जैसे 7 नंबर की क्या क्वालिटी होगी, ये बहुत अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं। 3 नंबर वाले बहुत अच्छे सेल्स एंड मार्केटिंग में कर सकते हैं। तो इनमें भी अलग अलग विशेषताएं हैं वायु तत्व होने के बाद भी। तो वायु तत्व के अंदर भी भिन्नता है।
तो इन बातों को हमें समझना। तो कम्युनिकेशन के काम, सेल्स के काम, नेटवर्किंग के काम, 11 नंबर हो गया आपका इंजीनियरिंग, ये भी कर सकते हैं। अब चौथी बच जाती है जल तत्व। जल तत्व क्या है? 4, 8 और 12। अब ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है हमारे जीवन में हमारे इमोशंस को, हमारे सेंटिमेंट्स को। तो ऐसे जितने भी कार्य हैं जो इमोशन से जुड़े हुए हैं, सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं, ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे 4 नंबर क्या कर्क है? चंद्रमा का क्या काम है? नर्चर करना। तो जितने भी काम आपके केयर करने वाले हैं वह सब ये लोग कर सकते हैं। वहीं यह भी जल तत्व है, लेकिन ये लोग इंट्रोवर्ट मिलेंगे, बल्कि ये लोग नहीं मिलेंगे। तो ये खुफिया काम भी कर सकते हैं, साथ में दूसरे के बारे में समझना कि सोच क्या रहा है। तो बहुत अच्छे रॉ जैसी ऑर्गेनाइजेशन, सीबीआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा ज़बरदस्त ग्रो करते हैं। वहीं 12 नंबर में सेक्रीफाइस दिखाती है, तो ये भी केयर करने वाली ही राशि है कहीं ना कहीं। तो इसी तरह आप तत्व देखिए कौन सा प्रधान है बच्चे का, और उस तत्व में किस तत्व में ज़्यादा ग्रह बैठे हैं, किस तत्व में D9 में ज़्यादा ग्रह बैठे हैं, और किस तत्व में D10 में ज़्यादा ग्रह बैठे हैं, बच्चा उसी तरफ जाएगा। यह 100% सही निकलता है। बहुत सारी कुंडलियों में लगा कर देखा है, लेकिन अगर आप पढ़ जाएंगे 10वें 11वें के चक्कर में तो कई बार गलत गाड़ी चली जाती है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस तरह के विषय हम लाते रहते हैं और जो कि सटीकता पर और हमारे अनुभव पर डिपेंड करते हैं। अब यह कहीं भी आपको ना पूरा अगर आप देखेंगे ना वीडियो से, इसकी चर्चा कहीं आपको नहीं मिलेगी, ना ही किसी बुक के अंदर इसकी चर्चा होगी। जिस तरह से हमने बताया, तत्व बताए गए हैं, स्वभाव बताए गए हैं, लेकिन इसकी चर्चा आपको कहीं नहीं मिलेगी जिस तरह से हमने बताया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।